अच्छा लग रहा है। आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल हमारी। बापू आ गए हीरा मोती। चाकरी के लिए कौन हुज्जत कर रहा है? कैसी चाकरी? किसकी चाकरी बापू? अच्छी दिल लगी है। 100 रुपए दिए थे, उम्र भर काम करवाया। और असल ज्यों का त्यों। एक लगान का दावा ठोक दूंगा, ठीक हो जाएंगे दोनों बाप बेटा। अरे इतनी रात पड़े कौन जरूरत आ पड़ी? पता नहीं, कुछ लगान की बात कर रहे थे। तो लगान तो मैं दे चुका हूँ। इस गांव से 100 गवाही दिलाक साबित कर दूंगा कि आप रसीद नहीं देते, कभी नहीं देते। यहाँ से चलने की तैयारी करो। पहले अपनी अम्मा से पूछ लो। 2-4 दिन और टिका रहे, ईख की बुआई करानी है, फिर लेन देन के हिसाब में जो गड़बड़ है वो ठीक कर ले, फिर निकल जाइयो। सोचता हूँ गोबर के पास चला जाऊं, बहन की शादी में कुछ तो देगा। खबरदार जो उस औरत के मुंह लगे फिर से। हाँ, अरे जो हमारे बेटे को फोड़ के ले गई, वो बेटे के लिए कुछ देने देगी भला? अरे हुसैन मियाँ, ये कौन लड़का है जो साइकिल पर उड़ता फिर रहा है गाँव में यहाँ से वहाँ? ये कबूतर शहर से आया है होरी भैया, पटवारी का लौंडा है। सालों की आंखों में शर्म है ना, बड़ों का अदब। तहजीब उतारने के लिए लौंडों को शहर भेजा जाता है आजकल। कैसी हो दुलारी? बस तुम्हारे राज में जी रहे हैं। पान खाओगे? ना। देख रही हूँ आजकल ये लड़का तुम्हारे घर के बहुत चक्कर लगा रहा है। जरा चौकन्ने रहना, तुम्हारी बेटी है बड़ी हो गई है। अरे वही तो फिक्र है। तो गोना क्यों नहीं कर देते उसका? कहाँ से कह दूँ, जेब में एक ठो कौड़ी नहीं है। और तुम तो जानत हो, का ठाकुर का पटवारी सभी हमारे खेतों पर दांत लगाए बैठे हैं। होरी, मैं ठाकुर के चरण छूकर कहती हूँ, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो तुझे दे देती। सोना भी तो अपनी ही बेटी है, तुम कोई पराये थोड़ी ही हो। तुम गोबर से क्यों नहीं कहते? अरे वो का देगा, मैं तो फिर भी बेहयाई करने को तैयार था, पर धनिया नहीं मानती। अब वो का मिजाज तो तुम जानत हो। तुम तो निरे महरिया के गुलाम हो गए हो। अरे हम तो है ही औरत जात के गुलाम। मेरी गुलामी करने कहते तो मैंने तो पर नोट लिखा लिए होते। तो भाई का बिगड़ गया है, 200 रुपए में लिखवा लो गुलामी। इतने में महंगा नहीं है। और अच्छा, तो धनिया से क्या बोलोगे? क्या कहना है, कुछ नहीं कहेंगे। बोलो तो कसम ले लूं। अच्छा चलो जाओ, करो शादी की तैयारी, मैं दूंगी रुपया। सोना भी तो मेरी ही बेटी है। अरे भाभी, तू तो हमारी सगी रिश्तेदार निकली रे। अब यही शरारत तुम्हारी हमें अच्छी नहीं लगती। साल भर के अंदर पूरा रुपया कान पकड़ के वसूलूंगी सूद सहित।
एक साल में कहाँ से आ जावेंगे इतने रुपए? फिर खाते पीते किसान का घर है, बामनों को कुछ तो खिलाना पिलाना होगा ही। ऊपर से 10-20 बाराती रुक गए रात को, तो उनकी चद्दर चारपाई का इंतजाम भी करना होगा। फिर बिटिया की शादी है, 2 गहने तो देंगे ना उसे। जवाई का जोड़ा, बामनों की पगड़ियाँ। अरे 200 रुपल्ली में का कर लोगे? अरे धनिया, गए 30 बरस में हम तो ये समझ ना पाए। एक है वक्त में आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो कह रही थी जमीनें बेच दो, अब रुपयों का इंतजाम हो गया है तो भी ना खुश। तुम ही कर लो, रुपयों का इंतजाम भी तुम ही कर लो, ये हमारा काम नहीं है। रुपया तो मैं दुलारी से ही लूँगा। हाँ ले लियो, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबने नहीं है तो क्या घड़ाई और क्या गंगा। सोचता हूँ शोभा को साथ ले जाऊंगा, शकुन देने जाऊंगा तो। अरे लड़की का भाई नहीं तो चाचा तो साथ में हो, कोई तो हो संग में। हाँ चलो। दादा अपने पल्ले तो यहाँ कुछ बचता नहीं है, बस सो उसकी शान देख के गोबर की मेरे मन में भी लालच आ गया। मैं भी एक दिन चुपचाप शहर की तरफ निकल पड़ा। गोबर की चाची से मैंने ही मना करी थी किसी को बताने को। अब क्या करता है गोबर हुआ शहर में? एक मिल में नौकरी कर ली थी, मगर अब मिल में छटनी हो गई, नौकरी भी जाती रही। फिर वो किसी हड़ताल फड़ताल में सिर फुटवा बैठे। एक और बुरी खबर है दादा। अरे दुनिया को छोड़ दिया का उसने? हाँ, वो तो कई घरों में ऊपर का काम कर रही है। दुनिया पेट से है दादा। ये तो कौन सी बुरी खबर है जो तुम बताना चाह रहे थे? अपना चुन्नू नहीं रहा दादा। हाँ? गुजर गया। दद्दा सुनारी गांव गए हैं तेरा न्योता लेके। हंस तो सही, रोने का दिन भी आ जाएगा, अब बहुत दूर नहीं है। मैं ये बयान नहीं करना चाहती सीलिया। काहे? कोई और है क्या? ना रे, ऐसा मत बोल। मैं ऐसा बयान नहीं करना चाहती जो मेरे माँ बाप के सर पे पत्थर बन जाए। वैसे इनके बोझ से दबे हुए 200 और लेंगे तो मर नहीं जाएंगे, कहां से देंगे बता। माँ बाप ने मर मर के इसीलिए पाला पोसा कि जब उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें और कर्जे से लाद दूं। तूने इतना ज्ञान कहाँ से सीख लिया सोना? इसमें ज्ञान की कौन सी बात है? क्या मेरी आंखें नहीं है या मैं पागल हूं? 200 मेरे ब्याह में उधार लेंगे, 3 साल में वो दुगना हो जाएगा। फिर रूपा का ब्याह आ जाएगा और उधार लेंगे। खेती बाड़ी सब कुछ उसी में नीलाम हो जाएंगे। क्या करेंगे वो लोग? भीख मांगेंगे, मजूरी करेंगे। अरे इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं डूब के मर जाऊं। गोमती यहाँ से बहुत दूर नहीं है। क्या पता सुनारी वाले दहेज में और क्या क्या मांगे। हमने तो सुना है, दद्दा बात कर रहे थे कि तेरा ससुर बहुत ही लालची है। तू मेरा एक काम करेगी? हाँ, क्या? मैंने उस लड़के को देखा है। हाँ, हमने भी देखा है। फिर? मैंने सुना है वो बड़ा सीधा साधा है।
तू सुनारी जाके उसे मेरा संदेशा दे के आ। मैं दे तो दूंगी, पर वो मानेगा क्यों? तू उसे सब कुछ कह देना ना, और उससे ये भी कहना कि सोना बड़ी हटेली है, जो कहती है वो करके दिखाएगी। ठीक है, मैं जाकर कहती हूँ उसको। क्या कर रही है? यही कुछ चीजें जोड़ी थी सोना की शादी के लिए, नहीं देख रही थी। एक कंगन और पाजेब तो एकदम काले हो गए, सुनार के पास ले जाऊंगी सफाई के लिए। तो क्या कहें, पालिश। अच्छा, ये रजाई सोना कोई दे दूं ब्याह में कि रूपा के लिए रख लो? अरे पहले एक बिटिया को तो विदा कर ले, उसके बाद दूसरी के बारे में सोचना। तो खपा क्यों हो रहा? कहाँ से आ रहे हो? हाँ, क्या हुआ? कौनों से झगड़ा कर ली ना का? हाँ? अरे हम किसी से झगड़ सकते हैं का? बता तू। हाँ, एक ही है, बस उससे लड़ लेते हैं। वो कौन है? तो यार भगवान, और कौन? ससुर ऐसी किस्मत दिया है कि कौनो पासा सीधा नहीं पड़ता। अरे वो दुलारी मुकर गई है रुपया देने के वास्ते। मगर गौरी प्रसाद जी ने सब तैयारी कर ली होगी शादी की। अब तो ब्याह टल भी नहीं सकता है। तो अब क्या होगा? होना का है, मुख पे काले पुते की सो पुच चांद दो। गौरी प्रसाद जी बारात लेकर आएंगे, एक जूम खाना खिलाएगी, लड़की को सवेरे में कह देगी गांव में नाक कटेगी कच। ऊपर से कहीं जहेज में बोले कि और कुछ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फिर क्या करेंगे? पहले से तो कुछ तय करके नहीं आए तुम। मोटा मोटी बात तो मैंने कह ली थी। हाय राम। इधर नहीं है। ये बता, जमीन रहन रख दें का? जमीन रहन रख दोगे तो करोगे कहाँ? मजूरी। अपने ही खेत में? तो खेत भी बेच देते हैं और कहीं जाके सड़क कूट लेंगे हम दो ही ना। और का? ना ना। होरीलाल भाई मर गया भैया। कौन है भैया? कौन हो भैया? कहाँ से आए हो? हम सुनारी गांव से आए हैं बहन जी, गौरी प्रसाद जी की तरफ से। हम वहाँ के नाऊ हैं। सुनते हो जी, समधी जी के यहाँ से नाऊ आए, संदेशा लाए। डरा दे।
गौरी प्रसाद जी एक खत भेजे हैं आपके लिए। श्री सरब उपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी प्रसाद का राम राम बाजना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बात हुई थी, उस पर हमने मन से विचार किया। जब हमारा तुम्हारा नाता हो गया तो क्यों एक दूजे पर बोझ डाले। दहेज की चिंता मत करना। तुम दहेज की चिंता मत करना। हम तुमको सौगंध देते हैं, जो कुछ मोटा महीन हो सके बारातियों को खिला देना। और रसद का बंदोबस्त हमने खुदा कह लिया है। तुम खुशी से जो भी खातिर करोगे वो सर झुकाकर मंजूर करेंगे। कन्या को आशीर्वाद वर के पिता श्री गौरी प्रसाद जी। अच्छा, अब चलते हैं। अगर कोई संदेशा हो तो बता दे, जाके अर्ज कर देंगे। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बड़प्पन दिखाए हैं। अब और का कहें का धनिया। हाँ, बड़ी भलमंद साथ दिखाई समधी जी ने। हाँ, पर भैया हमें भी तो अपनी मर्यादा का निभा करना ही होगा ना। तो जौन जौन सा हमसे बन पड़ेगा हम देंगे। समधी जी को तो लेना ही पड़ेगा। हाँ अच्छा, जैसी आपकी खुशी। चलते हैं। राम राम। अब ये कहे कि क्या जरूरत थी। अरे तो माँ बाप की कमाई पे बेटी का हिस्सा ना हो गए है। हाँ? और हर एक कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो तो क्या पता कल लड़की ससुराल गई तो उस पे क्या गुजरेगी, क्या पता हमें। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे भाई। हाँ। आइए अम्मा, सोना की सासू जी तुमसे मिलने आई हैं। आओ बहन जी आओ। लीजिए बहन जी, सोना के लिए ये जोड़ा और जेवर लेके आए हैं। बिटिया की यही पहना के विदा करा के ले जाएंगे। और आप तनको फिक्र ना करना, बिटिया बहुत सुख से रखेंगे। कैसे हमरो बिटिया है, हम बिटिया की शादी करी है और कोनो जगत की साथ थोड़े ना है। अरे ले जाना रूपा, जा जा बहन को तैयार कराओ। तू भी तो तैयार हो जा, देख तो कैसे खड़ी है। चल चल। अच्छा चल चल चल। बहन जी हाँ। एक बात कही, आप बुरा तो ना मनियो ना। वो का आज हमार मन कर रहा है कि दुसाला बदल के हम दोनों बहन बन जाए। बहन जी आपने तो दुसाला उड़ाए के हमारी सारी गरीबी ढाक ली। अरे क्या कह रही हो बहन जी? रो ना बहन जी, रो ना।
कहा कह रही हो जैसे तुम्हारी बिटिया तैसे हमारी बिटिया। ऐसे ना कहो बहन जी, कोनो बात नहीं, आप रो ना। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। गयों गजाननं भूतगणात् सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। हाँ, लड़की का भाई गोवर्धन नहीं दिख रहा। हाँ, असल में बहुत बीमार है, उसी की खातिर बहू भी नहीं आ सकी। अब अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
la la